अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास। देन एट द एंड हम इससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर के अंदर सवाल पूछा गया है वो भी कर लेंगे, ठीक है। अभी आप जो फोकस करो क्रिमिनल ट्रेसपास के ऊपर। सबसे पहले आउटलाइन डिस्कस करेंगे। हमने देखना है ट्रेसपास होता क्या है, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, क्योंकि ये दोनों को एक साथ मिला के क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने हाउस ब्रेकिंग को भी साथ ही ऐड किया है। डेफिनेशन हम देखेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास की, ठीक है, कौन सा सेक्शन डेफिनेशन के बारे में बात करता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। देन हम डेफिनेशन देखेंगे हाउस ब्रेकिंग की, ठीक है, थर्ड आउटलाइन। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। देन आपके पास आ जाएगा जो है वो प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन आ जाएगी, ठीक है, और हम कंक्लूजन देखेंगे। अभी इस वीडियो को मैं शुरू करने लगी हूँ प्रॉपर बगैर किसी देरी के। सबसे पहले है ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग दोनों ऐसे ऑफेंसेस हैं जो इलीगल है, यानी इलीगली आप किसी की प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो रहे हो। व्हाट इज़ क्रिमिनल ट्रेसपास? क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास अकर्स व्हेन समवन एंटर्स अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। जब एक इंसान दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी के अंदर बगैर इजाज़त के घुस जाता है, वो कोई लैंड हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकता है, या फिर कोई और प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है। इट डजेंट रिक्वायर ब्रेकिंग एनीथिंग, सिंपली बिंग ऑन द प्रॉपर्टी। मतलब इसके अंदर ये नहीं आता कि आप उनके घर के अंदर जाके बिल्डिंग में गए हो तो कोई दरवाजे वगैरह तोड़े हैं, कोई उनका नुकसान किया है, ये नहीं होता। बस सिर्फ यही काफ़ी होता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी के अंदर उनकी ही इजाज़त के बगैर गए हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पर्सन वॉक्स इनटू समवन प्राइवेट फार्म विदाउट परमिशन डिस्पाइट क्लियर नो ट्रेसपासिंग साइन। Someone enters a office building after hours without authorization and sits in the lobby. फिर से मैं बता रही हूँ, क्रिमिनल ट्रेसपास ये होता है आप किसी की प्रॉपर्टी पर उसकी इजाज़त के बगैर चले जाओ, आप उससे इजाज़त ना लो। बेशक आपने इसमें ये नहीं होता कि आपने वहाँ पे जाके कोई तोड़ फोड़ की है, लेकिन फिर भी आप उनकी इजाज़त के बगैर गए हो, दिस इज़ क्रिमिनल ट्रेसपास। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आप फोर्सफुली हाउस के अंदर, किसी की बिल्डिंग के अंदर, किसी के घर के अंदर जो है वो फोर्सफुली एंटर होते हो। आपका मकसद क्या होता है, उसमें इंटेंशन होती है कि कोई क्राइम करने की, लाइक थेफ्ट, ठीक है, या हो सकता है कि आप खिड़कियां तोड़ो, दरवाजे तोड़ो, ठीक है, और लॉक जो है वो तोड़ने की कोशिश करो, ये हाउस ब्रेकिंग है। जिस तरह किसी इंसान ने साथ वाले घर में जाना था, उसने वहाँ की खिड़की तोड़ी और वहाँ से जो उसके इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल्स, लैपटॉप, फ़ोन वगैरह उसका चुरा लिया, दिस इज़ हाउस ब्रेकिंग, ठीक है। अब हमें अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग इज़ क्रूशियल। ये दोनों के दरमियान डिफरेंस क्यों जो है वो ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। पहला तो लीगल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और इनके ऊपर लीगल एक्ट विल बी डिफरेंट, सो हमें इनका डिफरेंट पता होना चाहिए। इन दोनों की पेनल्टीज़ डिफरेंट हैं, ठीक है। जिस तरह क्रिमिनल ट्रेसपास की थोड़ी लाइटर पेनल्टीज़ हैं, लेकिन हाउस ब्रेकिंग की जो है वो पेनल्टीज़ थोड़ी सीवियर हैं। तो इनको पेनल्टीज़ की बेस के ऊपर हमें पता होना चाहिए कि फिर उसके बाद लीगल स्ट्रैटेजी दोनों के ऊपर डिफरेंट लगती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, डिस्टिंक्शन हेल्प प्रॉपर्टी ऑनर सेफगार्ड देयर राइट्स एंड टेक प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अगर वो विक्टिम्स हो तो वो उसके खिलाफ जो है वो अप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो की एलिमेंट्स आ जाते हैं। डेफिनेशन हो गई है, उसके बाद की एलिमेंट्स, किसी की एंट्री के बगैर घुसना, ठीक है, अनऑथराइज, उसको पता नहीं है, और इंटेंशन आपका है कि आपने ऑफेंस या फिर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली जो मैंने बातें ऊपर बताई हैं ये वही हैं। सेक्शन 445 पीपीसी का हाउस ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस कर रहा है, और इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे किसी के घर में घुस रहे हो और आपका इंटेंशन जो है वो क्राइम कमिट करना है या फिर कुछ चीज़ें तोड़ना है, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। नेचर ऑफ ऑफेंस के लिहाज से हमने ऊपर बात की है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑफेंस के लिहाज से दोनों वो ज़रा कम सीवियर है, ये ज़्यादा सीवियर है। फिर उसके बाद इंटेंट, यहाँ पर आपका हो सकता है सिर्फ एंटर होना हो, कोई क्रिमिनल इंटेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्रिमिनल ट्रेसपास में, लेकिन हाउस ब्रेकिंग के अंदर आपकी इंटेंशन होती है कोई ना कोई क्राइम अटैम्प्ट करने की। और क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर हो सकता है आप
कोई एक्शन ना लो, फिजिकल फोर्स या ब्रेकिंग वगैरह ना करो। हाउस ब्रेकिंग के अंदर आप वो यूज़ करते हो। लीगल इम्प्लीकेशंस दोनों की डिफरेंट है, ठीक है। सेक्शन 447 इसके बारे में बात करता है, अब क्रिमिनल ट्रेसपास की भी और हाउस ब्रेकिंग की भी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स खरीद लो मेरे से, ठीक है। ये इजी है, मैं इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ज़्यादा इस टॉपिक को टाइम ना लगे। पेनल्टीज़ दोनों की डिफरेंट है, पेनल्टीज़ के हवाले से डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। पनिशमेंट्स दोनों की डिफरेंट है, उसके हवाले से आपका इसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आउटलाइन देखिए क्योंकि ये बहुत ईजी है। यहाँ से आउटलाइन मैंने थोड़ी सी डिटेल के अंदर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाई हुई है। इस आउटलाइन को आप याद करिए, इसको लिखिए और इसके रिलेटेड जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको याद करिए। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुश्किल सवाल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे बात हुई है कि डिफाइन क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास और कौन से वेरियस इंस्टेंस होते हैं, वो आपने सारे लिखने हैं। वो मैंने आपको बता दिया सवाल जो है। फिर उसके बाद एक और सवाल पूछा गया है, किधर है वो, अब आई गेस मुझे मिलना भी नहीं है वो। लेकिन इसी तरह से ये सवाल बार बार, ये देखो, डिफाइन क्रिमिनल ट्रेसपास और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताओ। एक हाउस ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका सवाल था। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पसंद आई है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।